बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के कुछ भी कहें वो अपोजिशन के ज़हनों पे सवार हो चुके हैं और अपोजिशन इमरान खान को डरावना ख्वाब समझती है। गो कि वो एहतसाब तो मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन अपोजिशन की तमाम जमातें, जमांदरू सियासतदान, 3 दफ़ा हुकूमत करने वाले, इमरान खान की हुकूमत गिराने के बुलंद व बाले सैकड़ों दावे करने के बाद, नाकामी के बाद फिर भी थकते नहीं और डटाई से इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का दावा कर देते हैं, जो हमेशा गलत साबित किया जाता है, गलत साबित हो जाता है। मरियम नवाज और बिलावल को हुकूमत चंद दिन की मेहमान क्यों नजर आ रही है, जबकि 3.5 साल उनकी तमाम कोशिशों की नाकामी की दास्तान एक तवील बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ खान के खिलाफ पार्टी में बड़ी बगावत तैयार हो रही है। क्या ऐसा तासुर क्यों मिल रहा है? क्या जंगीर तरीन के बाद परवेज खट्टर और नूर आलम और ऐसे कई लोग खान के खिलाफ हुकूमत में बगावत का सोच रहे हैं, या पसे पर्दा कोई ना कोई साजिश का जाल बुन रहे हैं? और एंड पे जिस चीज़ की कानून में कोई गुंजाइश नहीं, अचानक पूरे पाकिस्तान में एक सरगोशियां होने लगी। सदारती निज़ाम और एमरजेंसी की बाज़गश्त ने पाकिस्तान को एक और तजर्बे की तरफ धकेलना चाहा है। क्या इनमें कुछ हकीकत है या साजिशें हैं? यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अज़म, जिसे अपोजिशन बावजूद हर भरपूर कोशिश के, उनकी टीम की नाकामी के, महंगाई के, बेरोज़गारी के बावजूद कमज़ोर नहीं कर सकी। ऐसा लगता है कि इमरान खान सब अनथक हैं, उन्हें थका नहीं सकी अपोजिशन। हुकूमत भेजने के दावे, मुखालफत के इत्तेहाद, 11 जमातों को मिलाना, लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़े, धरना और पता नहीं क्या कुछ, और अदालतों के बहाने। लेकिन इमरान खान फिलहाल अपोजिशन के सामने एक दीवार है। ताहम अगर हुकूमत को थोड़ा सा किसी ने कमज़ोर किया है तो माजी में होने वाली अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुलाकातें, उसके बाद हुकूमती वुज़रा भी कहने लग पड़े हैं कि अपोजिशन जमातें डील मांग रही हैं, हम डील नहीं देंगे। लेकिन हुकूमती वुज़रा की इतनी बेबसी है कि वो ये नहीं बता रहे कि डील किससे मांगी जा रही है, क्योंकि डील के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, ताकतवर हलकों से डील मांगी जाती है। नाजरीन, एक तरफ तो हुकूमत अपने दिन पूरे करते जा रही है और बावजूद हर किस्म की मुश्किलात के बहरान आए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ना अज़म डगमगाया ना पाँव डगमगाए। गो कि उनकी कारकर्दगी लोगों की तवक्को के मुताबिक पूरी नहीं हुई, लेकिन उनकी हुकूमत का सफ़र 5 साल की तरफ गामज़न है और चौथा साल की तरफ चल रहा है। एक तरफ तो बिलावल भुट्टो भी आजकल गुस्से में नज़र आते हैं। एक वो क्या, बिलावल भुट्टो को कहना 1 मार्च 2 मार्च या 10 मार्च, इस हुकूमत को अब जाना है। ना जाने, मार्च तो हर साल आता है, लेकिन मार्च के बाद अप्रैल और अप्रैल फूल बन जाता है। क्या बिलावल भुट्टो को कोई रात को ख्वाब आता है कि उन्होंने कहा है कि पीडीएम का वो हिस्सा नहीं है? पीडीएम ने 23 मार्च की हुकूमत को गिराने की लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के दी है। पीपल्स पार्टी ने कहा इसके बरक्स ऐलान किया है कि 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करेंगे, जबकि वो कह रहे हैं इसमें अपोजिशन जमातें पीडीएम भी आ जाए। और पीडीएम के शाहिद हकान अब्बासी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो पीपल्स पार्टी के धरने में शामिल नहीं होंगे। अगर पीपल्स पार्टी में लॉन्ग मार्च करना है तो उसे पीडीएम में आना होगा और माजरत करना होगी। बिलावल भुट्टो का बयान है कि अगर कोई बाकी अपोजिशन जमातें अब अगर इस्तीफ़ों से, मुतालबे से हट गई हैं और तरीके अदम एतमाद पर आ रही हैं, तो आओ हम मिलकर काम कर सकते हैं। क्या अपोजिशन एक सफ़े पर आ सकती है? सवाल तो ये है कि क्योंकि कामयाबी का सेहरा ना पीपल्स पार्टी नून लीग को देना चाहती है, ना नून लीग को पीपल्स पार्टी को देना चाहती है। वो चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जाए, लेकिन उसका क्रेडिट, उसके बदले उन्हें कुछ मिले, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ मिलता हुआ नज़र नहीं आता। पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में बादिल नज़र में नज़र नहीं आती कि चारों सूबों में सीटें लेके अगर जब भी कभी इलेक्शन होते हैं हुकूमत बनाए। और नून लीग के मरियम नवाज और नवाज शरीफ के नाहल होने की वजह से वैसे ही ग्राउंड से बाहर हो चुके हैं, जबकि शहबाज शरीफ मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जिसे काउंटर करने के लिए अब हुकूमती वुज़रा डील का तासुर दे रहे हैं। पहले तो वो खुद कह रहे थे कि इमरान खान कभी किसी को एनआरओ नहीं देगा, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं
कि नून लीग के कुछ लोग माइनस शरीफ फैमिली डील मांग रही है जिसकी तरदीद की जा रही है। दूसरी जानिब मरियम नवाज और तो और चंद दिनों बाद जैसे ही 25 जुलाई 2018 को इमरान खान की हुकूमत आई तो मरियम नवाज ने इस हुकूमत को गिराने के लिए दिन रात एक किया, पीडीएम बनाई, यहाँ तक कि जुल्फ़कार अली भट्टो के लाड़का ने मज़ार पर गई, मरियम नवाज के मज़ार पर हाज़िरी दी, वहाँ दुआ भी की, लेकिन उनकी दुआ और सफ़र उन्हें रास ना आया और पीपल्स पार्टी से उनकी रास्तें जुदा हो गई। एक तरफ तो उन्होंने दावा किया था मरियम नवाज पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीडीएम मिल के इमरान खान की हुकूमत गिरा देगी, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ऐसे ही है जैसे पीडीएम बार बार उस दीवार को सर मार रही है, लेकिन सर पीडीएम का फट रहा है और इमरान खान की हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। अब फिर दोबारा मरियम नवाज को तवील खामोशी के बाद, लंदन जाने में नाकामी के बाद, उन्होंने आज एक पेशी के बाद कहा कि मैं कह रही हैं कि यह हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है, आने वाले दिनों में हिकमत अमली वादिया हो जाएगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज का तोपों का रुख सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की तरफ रहा और अदारे जिनसे वो इस्तीफे मांग रही थी, जिन्हें खलाई मखलूक कह रही थी, जिन पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं जाती थी, ट्विटर हो, जलसों में तकरीर हो, मीडिया टॉक हो, उसकी इस्टेब्लिशमेंट टारगेट थी। लेकिन आज इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उसने देखा भी नहीं। लगता है उसको किसी ने कह दिया है बच्चे ममनू एरिए में नहीं जाते क्योंकि आगे से मार पड़ सकती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मरियम नवाज की ये ख्वाहिशात हैं कि हुकूमत जाएगी और उनके बयानिया भी दफन हो गया है कि वोट को इज्जत दो की बजाय अब मेरा ख्याल है किसी तरीके से हुकूमत को गिरा दो मरियम का ये बयानिया है। लेकिन मरियम नवाज के इस वक्त अगर हम थोड़ा सा हालात का जायज़ा लें, तमाम सियासी जमातों की हिकमत अमली पर गौर करें तो मरियम नवाज की हुकूमत को भेजने का दीवाने का ख्वाब लगता है चैलेंज, क्योंकि बज़ाहिर ना तो इनके पास नंबर गेम है कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए, ना ही स्ट्रीट पावर है जिनके ज़रिए ये लॉन्ग मार्च करके हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सके। हाँ, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी में बगावत की खबरें मुख्तलिफ तरीके से आ रही हैं। एक तरफ यहाँ तक कि एहसन इकबाल जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उन्होंने वादिया तौर पर इल्ज़ाम लगा दिया कि परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी वज़ीर आज़म को हटाकर खुद बाकी मुद्दत पूरी करने चाहते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब KPK में खबरें आ रही हैं कि एक बड़ा ग्रुप सामने आ गया है, PTI के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात है। ये इख्तलाफात नाज़रीन पीपल्स पार्टी में भी हैं और नून लीग में भी वादे हैं, इसमें सच कोई नहीं। लेकिन ये कड़वा सच है कि नून लीग शरीफ फैमिली के बगैर नून लीग कामयाब नहीं होती नज़र आती। जरदारी फैमिली के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी में वज़न नहीं लगता और ना ही PTI में कोई ऐसी शख्सियत कद्दावर है जो इमरान खान के बगैर तरीके इंसाफ को इकट्ठा रख सके, लेकिन इन तीनों के ग्रुप आ रहे हैं। दूसरी जानिब KPK में एक बड़े ग्रुप के बारे में ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर इस्तालत इजलास हुआ जिसमें 28 अरकान असम्बली ने शिरकत ही नहीं की। ये लम्हा फिक्रिया है कि पार्टी का चेयरमैन जाए, वो भी इमरान खान साहब जैसा दबंग आदमी, और उनके 28 अरकान असम्बली उसको संजीदा ना लें, उसमें शामिल ना हो। इनमें कहा जा रहा है कि 11 MPAs हैं जिन्होंने शिरकत करना मुनासिब नहीं समझा और 17 MNA हैं जो पेशावर के 4 MNA भी शरीक ना हुए। क्या वाकई ही वो इमरान खान के साथ बागी हैं लेकिन आगे उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, या PTI अंदरूनी इंतशार का शिकार है? क्या मुस्लिम लीग PTI में कोई ऐसी कद्दावर शख्सियत बादियुल नज़र में नज़र नहीं आती जो इमरान खान का मुतबादल PTI में हो? एक फारवर्ड ब्लॉक या एक 20-25 लोगों का ग्रुप तो बन जा सकता है, लेकिन कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आती जो तरीके इंसाफ की कमांड संभाल ले। चलो, लेकिन वज़ीर आज़म के जब इजलास देखें तो ताजुब होता है। अगर 2-4 लोग ना आएँ तो कोई ज़ाती मसला हो सकता है, बीमारी हो सकती है, खुशी गमी हो सकती है, लेकिन इस बड़ी तादाद में 28 लोगों का गैर हाज़िर होना, लेकिन यकीनन शक व शुबा बढ़ सकता है कि मामलात वैसे अच्छे नहीं जैसे जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में अजीब सी वबाएँ आ चुकी हैं, चुड़ैलें आ चुकी हैं, जिन आ चुकी है, जिनका बच्चा हो वो आके ले जाए। कभी आ जाता है कि नून लीग के 4 बंदे जाके ताकतवर हलकों से मिले,
नून लीग दावा कर देती है कि पीटीआई के 4 लोग इमरान खान का मुतबादल बनना चाह रहे हैं। इस्लामाबाद में सदारती निज़ाम और एमरजेंसी की खबरों के पीछे भी एक सियासी साजिश और कोई ताने बाने बुनते हुए नजर आते हैं। इंदिरा गांधी तर्ज की एमरजेंसी की फिर सनसनी फैलाई जा रही है और एहसन इकबाल ने इस तरफ इशारा भी दिया है कि जैसे माजी में भारत में इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई थी, जिसके बाद वहाँ उसने सिखों का बड़ा कत्ल आम किया था। खुदा न खास्ता पाकिस्तान में ना तो सदारती निज़ाम आइनी तौर पर हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये अपोजिशन को अपना खून गर्म करने के लिए और इमरान खान के सामने बार बार नाकामियों के बाद अपोजिशन की बुखलाहट थोड़ी सी अनबैलेंस ही हो गई है। इनकी गुफ्तगू बैलेंस नहीं लगती। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल का कहना है कि इंदिरा गांधी की तर्ज की एमरजेंसी और निज़ाम की तब्दीली के लिए फार्मूलों की बातें सुनी जा रही हैं, सरगोशियां हो रही हैं, कानों में बातें हो रही हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी पे ऐसा चीज़ नजर नहीं आता। दूसरी तरफ आजकल सोशल मीडिया को हर सियासी जमात, हुकूमत हो या अपोजिशन, भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं। जिसकी दिल चाहे चादर उछाल दी, जिसका दिल चाहे गिरेबान दस्तों गिरेबान हो गए फाड़ दिया, जिस पर चाहा इल्ज़ाम लगा दिया। ना किसी की इज्जत महफूज है, ना किसी कोई अखलाकियात के दामन में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर एक बयान में एहसन इकबाल का कहना है कि धांधली ज़दा इलेक्शन से लाई गई नाहल हुकूमत ने मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। यहां तो काबिल हैरत बात है कि साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने कहा 2013 में वो इलेक्शन जीते थे, लेकिन उसमें भी धांधली हुई, हमारी सीटें कम की गई। बदकिस्मती है कि इस मुल्क का साबिक वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का सीनियर रहनमा शाहिद खान अब्बासी का दावा है कि वो 1985 से इलेक्शन लड़े और हर इलेक्शन में ही धांधली हुई। वो तो तस्लीम कर रहे हैं कि वो धांधली की पैरावार है। इस दौरान 3 दफ़ा मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में नहीं रही। शाहिद खान अब्बासी के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग रहनुमा कि हर इलेक्शन में धांधली हुई है। नाजरीन, ऐसे इलेक्शन जो धांधली ज़दा हों, बदबू ज़दा हों, क्या वो अवाम की बेहतरी के लिए बेहतरी कर सकते हैं? इसका फैसला आप खुद करें। इस मौके पर एहसन इकबाल को यकीनन भारत से मोहब्बत याद आ रही है। उनका कहना कि साबिक वज़ीर आज़म, भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की तर्ज पर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता एमरजेंसी और निज़ाम की तब्दीली के लिए फार्मूलों की बाज़गश्त हो रही है। ख्याल है कि इंदिरा गांधी ने 1975 में भारतीय वज़ीर आज़म ने हुकूमत मुल्क में एमरजेंसी नाफज करने का ऐलान किया था और कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाली इंदिरा गांधी ने जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आई थी। ताहम मुबैना तौर पर मुखालफिन को कुचलने के लिए उन्होंने एमरजेंसी का नाफज किया था। क्या पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं जिसके कोई इम्कान नहीं, लेकिन अचानक मरियम नवाज को चंद दिनों की मेहमान नजर आती है? दूसरे और इंदिरा गांधी के मुताबिक उन्होंने एमरजेंसी नाफज की थी और इस दौरान एमरजेंसी में बड़ी तादाद में 21 में गिरफ्तारियां हुई थी और अपोजिशन के भरपूर एहतजाज के बाद बिलाखिर एमरजेंसी का भारत में खात्मा हुआ। पाकिस्तान में ऐसे हालात दूर तक नज़र नहीं आ रहे। ना तो मुझे सदारती इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, ना एमरजेंसी नज़र आ रही है। नाज़रीन, क्या वजूहात हैं कि मुल्क में सियासी अफरा तफरी फैली हुई है? मुस्लिम लीग नून अंदरूनी इख्तलाफात का बहुत ज़्यादा शिकार है, इसमें कोई शुबा नहीं। मरियम नवाज़ अपने चचा को आगे नहीं आने देना चाहती, नवाज शरीफ को कानून आगे नहीं देना चाह रहा। पीपल्स पार्टी स्ट्रीट पावर की वजह से बाद ताकतवर हल्कों से मुज़ाकरत करते हुए कहते हैं हम सिंध में हुकूमत आराम से बना लेंगे। KPK और बलोचिस्तान में भी मौलाना फजलुर्रहमान असफंद याद वली से मिलकर और महमूद खान चकदी से मिलकर बना लेंगे। पंजाब में जनूबी पंजाब के लिए क्या उनके लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं? जबकि इस दूसरी तरफ खुद आज चंद रोज़ कबल मिनी बजट के दौरान नूर आलम ने इमरान खान पर तनकीद की और अपने वज़रा को कहा 3 लाइनों वाले लोगों पर अगर नाम ECL में डाल दिए जाएँ तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाए। आज जो खुद परवेज़ खटक ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद की थी, उन्होंने अपने ही MN नूर आलम को नोटिस दिया तो उन्होंने कहा ये उनको इख्तियार ही नहीं है, ये बिला वजह है। अदम एतमाद की खबरें, 4 अफराद के जाने की खबरें, इस्टेब्लिशमेंट से मामला, नवाज शरीफ की वापसी की खबरें, सदारती निज़ाम और वफाकी हुकूमत, इन सब बातों को बज़ाहिर बादिल नज़र में अकल तस्लीम नहीं करी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान जो जून और जुलाई में या
अप्रैल मई में कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, उनकी हुकूमत में कोई रुकावट नहीं। मरियम नवाज़ कहती है चंद दिनों के लिए ये वज़ीर PTI की हुकूमत में मान हैं, तो उनके वालिद तो सिर्फ 4 हफ्ते के लिए लंदन गए थे, तो मरियम नवाज़ को चाहिए अपने वालिद को गाने में बुलाएं, 7 समुंदर पार गए, गुड़ियों के बाजार गए, पापा गुड़िया चाहे ना लाना, खुद पाकिस्तान जल्दी आ जाना। हमें यकीन है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान नवाज, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी बेटी के कहने पर पाकिस्तान वापस आ गए, जो उनका मुल्क है जहाँ वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, तो फिर उनकी बात को कोई सीरियस लेगा। अदरवाइज़ फवाद चौधरी का कहना है कि अब मरियम नवाज़ की गुफ्तगू को उनके बच्चे भी संजीदा नहीं लेते, उनकी पार्टी संजीदा नहीं लेती, तो लिहाजा इमरान खान साहब मौजूदा 1.5 साल तो दूर की बात है, अगले 5 साल भी 23 से 28 तक हुकूमत करेंगे। नाज़रीन, सख्त सर्दी में ये गर्मी का मौसम आने वाले दिनों में किसी बड़े तूफ़ान का पेशे खमा है या दीवानों का ख्वाब। वक्त का इंतज़ार, आप भी रहें, हम भी रहें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।